प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक बहन अपने परिवार के बारे में बता रही थी और इस बात को बता रही थी कि कैसे उसके पति का जीवन बदला जब उसके पति ने प्रभु यीशु पर विश्वास किया और प्रभु यीशु को अपने हृदय में बुलाया, अपना व्यक्तिगत प्रभु और उद्धारकर्ता करके, तो उसके परिवार में भारी बदलाव आए। और वो बताती है कि जिस दिन उन्होंने प्रभु यीशु को अपना जीवन दिया, अगले दिन ही जो खाने के लिए आग तैयार की जाती थी कोयले से या लकड़ी से, उन्होंने अपने आप तैयार कर दी। शायद वो समय था जब गैस सिलेंडर या जो और देशों में पाइपलाइन से गैस आता है वो समय नहीं था, या फिर ये कोई देहात के इलाके में ये परिवार था, मुझे मालूम नहीं है। फिर दूसरी चीज उसने बताई कि जब से हमारी शादी हुई थी तो मैं रोज बाहर कुएं पे जाकर पानी लेती थी। मैंने अपने पति को यह भी कहा, क्या ये पाइप के द्वारा पानी अंदर नहीं लाया जा सकता? और उन्होंने हमेशा यही कहा, नहीं। वो आगे सुनते नहीं थे। बोला लेकिन उनके उद्धार के बाद जब उन्होंने प्रभु यीशु से पापों की क्षमा पा ली, तो उन्होंने एक पंप का अरेंजमेंट किया रसोई में, और उस पंप को चला के, मुझे नहीं पता वो हाथ का पंप था या कैसे था, लेकिन अब रसोई में सीधा पानी आता था। तो उस स्त्री ने कहा, उस बहन ने कहा कि पहली बार ये कई वर्षों की शादी के बाद ये मुझे फैसिलिटी मिली। फिर उन्होंने ये भी कहा, पति ने उस पत्नी को, कि अपने लिए नए कपड़े और चप्पल खरीद लेना, और हर इतवार को खाना बहुत साधारण बनाना जो जल्दी बन जाए, ताकि हम समय प्रभु यीशु की आराधना में बिता सके, प्रभु की आराधना में हम जा सके। तो परिवार में बदलाव आया, खुशी आई, आशीष आई। बच्चों ने भी अंतर एकदम महसूस किया। जो घर का कुत्ता था उसने भी पहचाना, क्योंकि अब उसको लात नहीं पड़ती थी। पहले जो घर का मुखिया था वो गुस्सा आ जाता तो कुत्ते को भी लात मार देता होगा, लेकिन अब कुत्ते ने भी एहसास किया कि घर का वातावरण बदल गया है, सकारात्मक रीति से बदल गया है। पहले दुर्भावना थी, पहले स्वार्थ था, लेकिन अब दया और एक दूसरे की सेवा की आत्मा पाई जाती थी। और ऐसा वो परिवार होता है जिसे परमेश्वर आशीष देता है और जहां पर परमेश्वर स्वयं वास करता है। लेकिन ये शुरुआत हुई थी जब उस घर के मुखिया ने प्रभु यीशु को अपना हृदय दिया, प्रभु यीशु को अपने दिल में बुलाया। कोई धर्म से मतलब नहीं है, यह उसके और प्रभु यीशु के बीच का व्यक्तिगत संबंध था। बाइबल में प्रतिज्ञा है, भजन 128 में, क्या ही धन्य है हर एक जो परमेश्वर का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाख लता सी होगी, तेरी मेज के चारों ओर तेरे बच्चे जलपाई के पौधे से होंगे। सुन, जो पुरुष प्रभु यीशु का भय मानता है वह ऐसे ही आशीष पाएगा। तो यहां पर एक व्यक्ति जो धन्य कहा जाता है, जो आशीषित कहा जाता है, उसके जीवन में क्या पाया जाता है कि वो प्रभु यीशु का, परमेश्वर का भय मानता है। उसके हाथों की कमाई पर
उसकी पत्नी पर, उसके बच्चों पर, उसके कार्य पर, उसके घर पर प्रभु की आशीष होती है। इसका मतलब ये नहीं कि वो कोई करोड़पति बन जाता है। करोड़पति के भी घर ऐसे होते हैं जो श्रापित होते हैं, लेकिन जो भी प्रभु ने इस व्यक्ति को दिया है उसमें प्रभु की आशीष है। थोड़ा भी बहुत बन जाता है जब प्रभु यीशु की आशीष होती है। नीति वचन 12:7 में लिखा है, जब दुष्ट लोग उल्टे जाते हैं तब वे रहते ही नहीं, परंतु धर्मियों का घर स्थिर रहता है। धर्मियों का घर स्थिर रहता है। 10:6 में, धर्मी पर बहुत से आशीर्वाद होते हैं, परंतु उपद्रव दुष्टों का मुंह छा लेता है। धर्मी पर बहुत से आशीर्वाद होते हैं। तो फिर अगर हम दोनों बातों को मिलाएं तो जो प्रभु का भय मानता है और जो धर्मी है वो व्यक्ति और उसका परिवार प्रभु की ओर से आशीष पाता है। जो प्रभु यीशु पर विश्वास करता है और धर्मी है वो आशीष पाता है। हमारी अपनी धार्मिकता, हमारे अपने धर्म कर्म के काम, इसका कोई मूल्य नहीं है परमेश्वर की दृष्टि में। इसका मतलब ये नहीं कि हम अच्छे काम ना करें, अच्छे काम हम करें, लेकिन हम सोचते हैं कि हमारे धर्म कर्म के काम से हम स्वर्ग पहुंच जाएंगे या मुक्ति पालेंगे, तो हम बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। उनका कोई मूल्य नहीं है उद्धार पाने के लिए। मैले चिथड़ों के समान है। परमेश्वर इतना पवित्र है। तो मुझे परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी बनना है, मेरी अपनी दृष्टि में नहीं, मनुष्यों की दृष्टि में नहीं, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में। और मैं परमेश्वर की दृष्टि में कैसे धर्मी बन सकता हूं, इसका उदाहरण है, एक टैक्स कलेक्टर था, महसूल लेने वाला था, बहुत पैसा मिलता था अंडर द टेबल, नीचे का ऊपर का पैसा जो भी कह दो, तनख्वाह के अलावा। सरकारी जॉब था इसके पास, लेकिन बहुत दुखी था। पैसे होने के बावजूद, ऐशो आराम होने के बावजूद, रोज दारू मिलने के बावजूद वो दुखी था। और तब परमेश्वर के भवन में आया वो, और परमेश्वर की उपस्थिति में उसने ये प्रार्थना की। परंतु चुंगी लेने वाले ने, टैक्स कलेक्टर ने, चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। और तब प्रभु यीशु कहता है, मैं तुमसे कहता हूं कि वह दूसरा नहीं, कोई और व्यक्ति भी था जो अपने आप को बहुत धर्मगुरु समझता था, कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य, ये चुंगी लेने वाला मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। ये चुंगी लेने वाला पापी धर्मी ठहराया गया। क्यों? क्योंकि ये नम्र हुआ, इसने पश्चाताप किया, ये अपने ऊपर रोया, अपने पाप के ऊपर रोया, और प्रभु यीशु ने उसे क्षमा किया। क्यों क्षमा किया? क्योंकि प्रभु यीशु के पास अधिकार है, क्योंकि हमारे बदले किसी और ने अब क्रूस पर जान दे दी है। प्रभु यीशु ने अपनी जान दे दी है, हमारे पापों की सजा को उठा लिया है, जगत के पापों के लिए उसने प्रायश्चित किया है। अगर आप जगत में हैं तो आपके लिए भी प्रायश्चित किया है, और जो उस पर विश्वास करता है वो परमेश्वर के दंड से छूट जाता है। क्यों? क्योंकि यीशु ने वो दंड अपने ऊपर ले लिया, अपना पवित्र लहू बहाया, दुख उठाया। और जब एक व्यक्ति नम्र होके, उस चुंगी लेने वाले की तरह नम्र होके पश्चाताप करता है, तो यीशु का लहू ऐसे हर पापी को शुद्ध और पवित्र करता है।
वो व्यक्ति उद्धार पाता है, उसी पति के जैसे, उसी मुखिया के जैसे जिसका जीवन बदला। और कुत्ते ने भी एहसास किया कि अब ये घर में मैं पिटता नहीं हूं, है ना। तो जो विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा और परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी ठहराया जाएगा, और तब आप आशीष पाएंगे और आपका परिवार भी। प्रभु यीशु पर विश्वास कर तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।